हिंडनबर्ग को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं और इस बार तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी समेत भारत बाजार नियामक सेबी भी सकते में आ गई है। बीते दिन हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अडानी की ऑफशोर कंपनियों में सेबी की प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की हिस्सेदारी है, जिसके बाद मामले में सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष ने मामले में जांच की मांग उठाई है और अब हिंडनबर्ग ने एक और बड़ा दावा किया है, जिसके बाद सेबी प्रमुख बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। तो क्या है हिंडनबर्ग का ये दावा, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस बार सेबी प्रमुख माधवी बुच ने हिंडनबर्ग के आरोपों पर सफाई दी, लेकिन सेबी प्रमुख की सफाई ही उनके लिए परेशानी का कारण बनती दिखाई दे रही है। हिंडनबर्ग ने एक और दावा कर दिया है कि सेबी चेयरपर्सन ने खुद ही कई आरोपों को स्वीकार किया है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने कहा कि हमारी रिपोर्ट पर सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच ने प्रतिक्रिया देते हुए कई चीजें स्वीकार की हैं, जिससे कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। हिंडनबर्ग ने कहा कि बुच के जवाब ने ही इस बात की पुष्टि कर दी है कि उनका निवेश मॉरिशस के फंड में था, जिसका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी करते थे। हिंडनबर्ग का आरोप है कि विनोद अडानी इन फंड्स के जरिए अपने ग्रुप के शेयरों की कीमत बढ़ाते थे। हिंडनबर्ग के दावों के मुताबिक सेबी प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी की इसी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है और रिसर्च फर्म का आरोप है कि अडानी मामले में सेबी को इसी कंपनी के फंडों की जांच सौंपी गई थी, जो सीधे तौर पर हितों के टकराव का मामला है, क्योंकि इसमें खुद सेबी प्रमुख हिस्सेदार है। बता दें कि हिंडनबर्ग के आरोपों के खिलाफ सेबी प्रमुख की तरफ से जारी बयान में साफ बताया गया है कि उन्होंने 2015 में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। उनके इस बयान को लेकर अब वो खुद ही घिरती दिखाई दे रही हैं, तो सवाल मोदी सरकार पर भी उठ रहे हैं। विपक्ष ने मामले में जेपीसी जांच की मांग की है, तो सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की भी मांग उठ रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है।